हर बेवफा लड़की रोने से पहले हंसती जरूर है। तुझे क्या लगता है तेरे वाली अलग है? अरे ये सोच, नागिन कैसी भी हो डसती जरूर है। तो आइए आज की क्लास में, एसएससी की इस क्लास में बिना लेट के हुए पहला क्वेश्चन भारत की, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। देखो झील किसे कहते हैं? बड़े जलाशय को झील। इनसे संबंधित प्रश्न क्या क्या प्रश्न बनते हैं? झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को, जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। हजार झीलों का देश भी कहते हैं, झीलों की वाटिका भी कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को, श्रीनगर को। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को, उदयपुर को। अब अपने प्रश्न पर आते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वुल्लर झील। वुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ध्यान रहे, ये प्राकृतिक झील है। चिल्का झील ओडिशा में, लोकटक झील मणिपुर में, सांबर झील राजस्थान में। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शनों में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर पर ही निशाना लगाते हैं। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। और चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में। यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है चिल्का झील, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। और चिल्का किस प्रकार की झील है? लेगुन झील। लेगुन झील। लेगुन झील किसे कहते हैं? वो झीलें जो समुद्र को काट करके बनाई जाती हैं, लेगुन झील इस तरह से है। ठीक है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, चिल्का झील किस राज्य में है? वही प्रश्न घूम के आ गया। तो चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा में है, खारे पानी की। और नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी यहां पर स्थित है, चिल्का झील में। ठीक है, वुल्लर झील कहां स्थित है? तो वुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और इसमें झेलम नदी का जल गिरता है। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? यह पूर्वोत्तर भारत है। और पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है ये मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर राज्य में। और ये लोकटक झील है, मणिपुर राज्य में लोकटक झील। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, ये सांबर झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सांबर झील, ध्यान रहे, सांबर झील, ये सांबर झील राजस्थान में स्थित है। और भारत की नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। पूरे भारत का 8% प्लस नमक, यानी कभी 8.11%, कभी 8.12%, इस तरह से पूरे भारत का 8% से अधिक नमक उत्पादन पैदा होता है। और यहां पर हिंदुस्तान सरकार का जो नमक उत्पादन का कारखाना है उसका नाम है सांबर साल्ट लिमिटेड। ध्यान रहे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, लेकिन नमक उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील जो राजस्थान में है। नमक राज्य कहते हैं गुजरात को, साल्ट साल्ट स्टेट यानी सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाला राज्य। अगला प्रश्न, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील
जिसे धरती का, भारत का स्वर्ग भी कहते हैं, श्रीनगर को, श्रीनगर में स्थित है। और ये भारत की सबसे सुंदर झील है, भारत की सबसे सुंदर झील है। राजस्थान की सबसे सुंदर झील है अन्ना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने 1134 से 37 के मध्य करवाया था। डल झील, ठीक है। और पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो अपने देखते हैं, सबसे पहले तो उत्तर पर ही आते हैं। पुष्कर झील, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर पुष्कर झील स्थित है अजमेर में, अजमेर में पुष्कर झील, पुष्कर झील। अब एक पुराण धार्मिक किताब है पद्म पुराण, पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण करवाया था ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने उसकर पुष्कर झील को, पुष्कर झील को, पुष्कर जिसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं, तीर्थ यात्री यहां पर बहुत आते हैं पुष्कर झील को। और यहां पर भारत का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, मंदिर भारत का प्रसिद्ध। पद्म पुराण में यह लिखा हुआ है कि इस ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था। आदि शंकराचार्य, वही आदि शंकराचार्य जिसने नागा साधु अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से निपटने के लिए नागा साधुओं की फौज बनाई थी, वही, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न, नैनी झील किस राज्य में स्थित है? नैनी झील किस राज्य में स्थित है? ये भारत, और इस प्रकार से इस साइड में ही आ जाएगी, ये पूरा नक्शा बनाने की जरूरत ही नहीं। ये राज्य है उत्तराखंड, यहां पर केवल नाम लिखा हुआ नैनी झील। तो उत्तराखंड में ज्यादातर जो झील हैं उनके लास्ट में नाम लगा हुआ है ताल। हम शॉर्ट में याद करें तो ताल नाम की लगभग झीलें उत्तराखंड में हैं, जैसे नैनीताल, देवताल, मालाताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, ताल और भीमताल, भीमताल और राकसताल। ताल नाम की लगभग झीलें उत्तराखंड में हैं। ध्यान रहे, राक्षस ताल झील तिब्बत में है, राक्षस ताल झील उत्तराखंड में और राक्षस ताल झील तिब्बत में है। तो यहां पर नैनीताल नाम न आकर के ये नैनी आ गया। नैनी झील किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो गया उत्तराखंड। नैनीताल को सात तालों का ताल भी कहते हैं, नैनीताल को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो भारत की समुद्र सबसे ऊंचाई पर झील है चोलामू झील। अब ऑप्शन में देखते हैं मिलती है या नहीं। चोलामू झील जो सिक्किम में है, इसको ल्हासो झील भी कहते हैं, इसी को ल्हासो झील भी कहते हैं, चोलामू झील। और इसकी समुद्र तल से लगभग ऊंचाई है 17,490 फीट, 17,490 फीट चोलामू झील। अब अपने यहां पर ऑप्शन देखते हैं किस राज्य में स्थित है भारत की सबसे ऊंचाई पर झील। तो इसका ऑप्शन आ ही गया चोलामू झील, और ये तीस्ता नदी का परवा क्षेत्र की प्रमुख झील है। अब देखो इसके बाद में अगले प्रश्न पर, गोविंद सागर झील किस राज्य में बनी है? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। अब पूरे भारत का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं, उत्तरी भारत में ये गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील यहां पर है। और ये स्टेट कौन सा है? पंजाब,
और पंजाब में इसमें कौन सी नदी का जल गिरता है? सतलज। सतलज नदी के किनारे है। तो गोविंद सागर झील किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। ध्यान रहे, ये सिंधु का पर्वत तंत्र देखते हैं हम। सिंधु नदी, ये सिंधु, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव, और चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु। फिर सिंधु की पांच प्रमुख सहायक नदियां जिसे पंच नद कहते हैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाव, और चिनाव की सबसे लंबी सहायक नदी सतलज। सतलज नदी राक्षस ताल झील तिब्बत से निकलती है। राक्षस ताल झील तिब्बत से निकलती है, और यहां पर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच स्थित है? कोलेरू झील सबसे पहले तो है कहां पर? ये किन दो नदियों पर स्थित है? तो के बीच स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा नदी, जैसे गोदावरी नदी जिसको दक्षिण गंगा, वर्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखो, बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो बेम्बनाड झील दोस्तों अपने किस राज्य में स्थित है? जिसे मसालों का राज्य कहते हैं। ये इस साइड में केरल, बेम्बनाड झील। और इसके ऊपर यहां पर ऑप्शन देखो, इसके ऊपर और उससे क्या प्रश्न बनता है? बेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। और ये केरल की एक तरह से मीठे पानी की झील है। ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, इसके बाद में ये फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है? फतेह सागर झील किस शहर में स्थित है? तो अपने ऑप्शनों को देखे बिना सीधे है कहां पर? ये उदयपुर। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। फतेह सिंह ने करवाया था अपने नाम पर। इसका नाम क्या हो गया? फतेह सागर। तो कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, इसके ऊपर कैसे क्या प्रश्न बनता है? हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? हुसैन सागर झील किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो हुसैन सागर झील दोस्तों स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद। अब अपने देखो यहां पर ऑप्शन में है क्या? हैदराबाद। और हैदराबादी बाला कहते हैं सानिया मिर्जा को। आज की क्लास में अब देखो इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इब्बे काट दे भाई, मौसम बन रहे हो, इब्बे काट दे दूसरी क्लास।